गोष्ठी कवि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कही कहानी प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी को। मनुष्य के आसपास होने वाली घटनाएं कभी कभी इतना रौद्र रूप ले लेती हैं कि मनुष्य की सोच बदल जाती है और वह समय के साथ ढलना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक परिवार की कहानी यहाँ पर आज प्रस्तुत की जा रही है। इस कहानी में एक मजदूर जब काम करता है, उसके अंदर की इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत प्रयास करता है। घर जाता है, लेकिन समस्या आर्थिक, वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। सोचता है कभी ना कभी तो एक दिन आएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, और आ भी जाता है तो पता नहीं कौन सा तूफान उस खुशी का सामना करेगा। माधव और सुनीता नाम के मजदूर पति पत्नी, उनके घर में आया तूफान कैसे शांति में बदल गया, जैसे कि किसी बड़े झटके से चढ़ी हुई नस अचानक अपनी जगह ठीक बैठ जाती है। इसी संदर्भ को लेकर आज यहाँ पर आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी की कहानी प्रस्तुत की जा रही है। आपको कहानी लिखने की प्रेरणा आपकी नानी से मिली, जिनकी सुनाई कहानियाँ जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी आपका मार्गदर्शन करती रहीं। तो आज हमारे चैनल पर आपकी कहानी प्रस्तुत की जा रही है। तो सुनते हैं आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी द्वारा लिखित कहानी। सर्दी की शाम जल्दी ही रात में बदलने लगेगी। वो जल्दी जल्दी दीवारें लिख रहा था। प्रति दीवार पर लिखी इबारत को बार बार देखता, अपने ही निर्माण पर, अपने ही सुलेख पर मोहित होता। दीवारों पर लिखे विज्ञापन को पढ़कर खुश होता। शाम को गिनती होगी और उसे पारिश्रमिक मिलेगा। एक हफ्ते से सुगंधित महान किला बासमती चावल का विज्ञापन लिखते लिखते उसकी नाक में बासमती चावल की गंध बसती जा रही थी। सोचता था एक दिन वह चावल घर ले जाएगा, पर किसी दिन बाबूजी का टूटा चश्मा, अम्मा की दवाई, बेटी की गुड़िया या बेटे का बस्ता या पत्नी का ब्लाउज खरीदने की प्राथमिकता होती। आज बासमती चावल में विज्ञापन को लिखने का आखिरी दिन था। सुगंधित महान किला बासमती, घर क्या पूरे मोहल्ले को महका दे। स्वाद से भरपूर, सेहत से भरपूर, उससे रहा नहीं गया। आज मजदूरी के बदले, या यूँ कहो कि अपनी दिन भर की मेहनत के बदले, उसने 2 किलो चावल ले लिए। खुशी खुशी घर चला जा रहा था। आलू डालकर बनवाऊंगा, गोभी मटर भी आ रही है बाजार में, कल ही घर ले गया था। एक दिन मीठे केसरिया भात का भी नंबर आएगा। पर आज अचानक अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। बेटी बेटे दोनों को भी तीव्र ज्वर हो गया था। यह नई बीमारी वायरल इन्फेक्शन घर में किसी एक को हुआ नहीं कि धीरे धीरे पूरा घर चपेट में आ जाता है। दोपहर में पड़ोस में डॉक्टर को जाकर दिखा लाई थी सुनीता। डॉक्टर ने कहा भर्ती करना पड़ेगा। सोच रही थी माधव के आने पर अम्मा को भर्ती करवा देंगे। घर की हालत और माधव की अकेले की कमाई से ज़रूरत पूरी नहीं होना साधारण बात थी। बहुत कठिन हो रहा था सब कुछ। सोच रही थी सुनीता, उसको भी कुछ करना चाहिए, पर घर की जिम्मेदारी, बूढ़े सास ससुर की देखभाल, नंद की शादी में लिया कर्जा पटाना, वो कितनी भी चतुराई करे अभाव मारे जाते थे। पास में कहीं गाना बज रहा था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन मारे जात है। वो सोच रही है
जब खूब कमाने वालों को महंगाई मारे जा रही है तो माधव की तो कमाई भी किंचित भी नहीं है। काम मिले न मिले, 4 महीने बरसात तो काम बहुत ही कम हो जाता है। सुनीता आज बहुत बेचैन है, पल पल दरवाजे की ओर देख रही है, कब माधव आए, कुछ रुपए लाए तो फिर अम्मा को अस्पताल में भर्ती करवाएं। रात को अगर डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में भी भर्ती नहीं किया तो क्या करेंगे। इधर दोनों बच्चों को भी तेज़ बुखार हुआ जाता है। सुनीता ने आज पक्का सोच लिया है कि वो कुछ न कुछ काम करेगी, अम्मा अच्छी हो जाएंगी, बच्चों को देख लेंगी। कुछ महीने पहले तक बापू, उसके ससुर भी दीवारें लिखने जाते थे, पर एक दिन ऊंचाई पर दीवार लिखते स्टूल फिसल गया और दाहिने हाथ की हड्डी गिरने से टूट गई। भगवान भी गरीबों की कैसी कैसी परीक्षा लेता है। वह बहू माधव आ गया क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सुनीता ने धीरज बताया। हाँ अम्मा आ ही रहे होंगे, दवा लेकर लौटेंगे। उधर बच्चों को तेज़ बुखार है, बच्चे व्याकुल थे। माधव आ गया। सुनीता ने लपक कर दरवाज़ा खोला। आ गए? अम्मा को आज भर्ती कराना है, दोनों बच्चों को भी बुखार तेज़ है, उन्हें भी डॉक्टर को दिखाना है। मेरे पास कुछ रुपए थे, अम्मा को दोपहर में डॉक्टर दुबे जी को दिखा लाई थी। उन्होंने कहा कि भर्ती करवाओ, ड्रिप लगेगी। माधव सन्न रह गया। वो तो आज रुपयों के बदले बासमती चावल ले आया है। अपराधी सा चावल सुनीता को पकड़ाते हुए बोला, गलती हो गई, मैं आज रुपयों के बदले चावल ले आया हूँ। सुनीता दिन भर की परेशान बैठी। बड़ी मधुर स्वभाव वाली सुनीता हमेशा मुस्कुराकर स्वागत करती है माधव का शाम को। माधव का छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, बड़े सामंजस्य से रहते हैं सब। जो भी माधव लाता उसी में चतुराई से घर चलाती सुनीता को आज न जाने क्या हो गया। उसने गुस्से में थैली धरती पर पटक दी। चावल बिखर गए। इससे क्या सिर फोड़ूं? इतने महंगे हैं ये चावल, इतने में 10 दिन का आटा आ जाता। माँ के अप्रत्याशित गुस्से को देखकर बच्चों का बुखार जाने कहाँ चला गया। बिटिया चिल्लाई, माँ तुमने ये क्या किया? पापा की दिन भर की मेहनत। अम्मा भी घबरा कर बिस्तर से उठ गई। सुनीता इतना गुस्सा मत कर, उसे क्या मालूम था कि आज ही हम इतनी मुसीबत में आ जाएंगे, आज ही मैं बीमार हो जाऊंगी, आज ही बच्चों को बुखार आ जाएगा। माधव बोला, नहीं अम्मा, मेरी गलती है, मैं अपनी औकात भूल गया था, मैंने तेते पाँव नहीं पसारे, जेती लाबिस और थी। चादर फट गई अम्मा। माधव रो पड़ा। बच्चों ने पहली बार पिता को रोते देखा और माँ को गुस्से में देखा। सब लोग अपनी सारी तकलीफें भूल कर चावल समेटने लगे। इस बीच बापू न जाने कहाँ चले गए। घर लौटे, सुनीता के हाथ में कुछ रुपए देकर, कहा लो बेटा काम चलाओ। एक कागज़ की पुड़े में खड़ा गरम मसाला लेकर आए थे। कहा चल नमकीन चावल बना। रुपए कहाँ से आए बापू? मैंने अपनी घड़ी बेच दी बहू। अरे बापू, वो तो आपको अच्छी दीवार लिखने के लिए इनाम में मिली थी। मैंने घड़ी बेचकर समय खरीदा है बेटी। चलो तुम पुलाव बनाओ, रिक्शा लेकर आया हूँ, बच्चों को और तुम्हारी अम्मा को अस्पताल ले जाता हूँ। रहने दो, मैं घर में ही ठीक हो जाऊँगी। सुनीता रोकर अम्मा से लिपट गई। कभी कभी कोई तूफान अचानक ऐसा आता है कि शांति दे जाता है। उसने उनके बेटे की पसीने की कमाई ही नहीं फेंकी थी, अन्न का भी अपमान किया था। उस अन्न का जो उनकी गरीबी को मुंह चिढ़ा रहा था। महान किला बासमती। आज उसे अपने दादाजी के शब्द याद आ रहे थे। 2 नंबर की कमाई वाले 1 नंबर का सामान खाते हैं बेटा, और 1 नंबर की कमाई वाले 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और न जाने नीचे उतरो कौन से नंबर का सामान ढूंढते और खाते हैं। कभी कभी कोई धक्का चढ़ी हुई नस को अचानक ठीक कर देता है। माधव के घर में एक झटके में ही सब सामान्य होने लगा। ये तूफान के बाद की शांति थी। सुख, दुख और भावनाओं का समन्वय लेती हुई आज यहाँ पर ये कहानी प्रस्तुत की गई। मनुष्य खुश होता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि आने वाली घटना कौन सी है जिसका उसे सामना करना होगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा है कि वो अपनों के बीच में भी अपने दुख को भूल जाता है और उस सुख को अपना लेता है जो आपसे कोई चाहता है। तो आज यहाँ पर ये कहानी प्रस्तुत की जा रही थी आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी द्वारा। हमें विश्वास है
कि आपको आपके द्वारा लिखित कहानी प्रस्तुत की गई वो पसंद आई होगी। और यदि आप आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी को पुनः हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।